ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में। श्रोताओं, हमारे इस शिक्षाप्रद और लाभप्रद कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक इग्नू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते हैं। लेकिन ये जानकारियां केवल शैक्षिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि रोजगार, करियर और विशेष ऐतिहासिक तथ्यों से भी हम आपको अवगत कराते हैं। आज के अंक में भी हम आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां प्रस्तुत हैं। इग्नू ने मनाई बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती। इग्नू ने बढ़ाई असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तारीख। इग्नू के छात्र कर सकेंगे 31 मई तक अपने फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट। और इग्नू ने आमंत्रित किए बिजनेस प्लान कंपटीशन 2024 के लिए आवेदन। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर इग्नू द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की ये श्रृंखला 10 अप्रैल 2024 से शुरू हुई और 22 अप्रैल 2024 को इसका समापन होगा। इस उपलक्ष्य में इग्नू द्वारा 10 अप्रैल को स्पेशल लेक्चर, 12 अप्रैल को इंटरैक्टिव रेडियो प्रोग्राम और 14 अप्रैल को फ्लोरल ट्रिब्यूट व प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। 15 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया और 16 अप्रैल को पोस्टर कंपटीशन व टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेशन का आयोजन किया गया। इस श्रृंखला में अंतिम कार्यक्रम 22 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इग्नू के बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में भारत सरकार के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन श्री किशोर मकवाना द्वारा एक विशेष व्याख्यान दिया जाएगा। इग्नू के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स द्वारा 15 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन पर एक नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के मुख्य सूत्रधार और कलाकार डॉक्टर विवेक कुमार ने हमें इस नाटक के बारे में जानकारी देते हुए बताया। ये जो नुक्कड़ नाटक है, इसके निर्देशक प्रोफेसर गोविंद राजू भारद्वाज हैं और इस नुक्कड़ नाटक में उस संघर्ष की बात हो रही है जब अंबेडकर छोटे थे और अपने आसपास के परिवेश को देख रहे थे। उनके परिवेश में किस तरह के उनके कम्युनिटी को संघर्ष करना पड़ रहा था, किस तरह से छोटी छोटी चीजों के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा था। मसलन हम देखते हैं कि एक दौर हमारे देश में ऐसा था जब एक क्लास को, एक वर्ग को सामाजिक रूप से एक साइड में रखा जाता था। वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, वो खुले सार्वजनिक रूप से उपयोग में लाए जाने वाले नदी तालाबों का यूज नहीं कर सकते थे। ऐसे में हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए वो पहले अमेरिका जाते हैं, फिर लंदन भी जाते हैं, वो लॉ में डॉक्टरेट भी करते हैं, वहां से पढ़ के वो आते हैं। फिर यहाँ आके इंडिया में जब वो वापस आते हैं तो फिर अपने लोगों के बीच वो जाते हैं और उनसे कहते हैं, अपने लोगों को जागरूक करते हैं, लिटरेट होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। नाटक के मंचन के बाद इग्नू के सम कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने नाटक के कलाकारों को बधाई दी और उन्होंने अपने विचार साझा करते हुए बताया। मैं बार बार डॉक्टर साहब भारद्वाज से कहता था कि अभी ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हमारे विद्यार्थियों में, लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि आपको कोई भी फॉर्मेट दिया जाए, उस फॉर्मेट में आप अच्छा नुक्कड़ नाटक खेल सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगी वो इसकी अखिल भारतीयता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन आपने उसमें एक पूर्वी छौंक दिया। आप लोगों ने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की और सफलतापूर्वक उसको प्रदर्शित किया कि बाबा साहब केवल किसी एक प्रदेश के नहीं, केवल एक देश के नहीं, बल्कि विश्व को एक दृष्टि दिखाने वाले थे, जो मानवता की दृष्टि होती है। और मैं बाबा साहब को जोड़ता हूँ विवेकानंद, क्योंकि ये दोनों ही विभूतियां जो थी वो मानव को एक दिशा, और प्रत्येक महापुरुष
को जब ये संघर्ष झेलना पड़ता है तब वो और बड़ा बनता है। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर, सबको किसी न किसी स्तर पर कहीं न कहीं अपमान झेलना पड़ा, लेकिन उस अपमान से वो ज्योति के रूप में उभरे और हम लोगों को उन्होंने प्रकाशित किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून 2024 के टर्म एंड एग्जाम में अपीयर होने के इच्छुक छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय ने जून 2024 के टर्म एंड एग्जाम के लिए ODL व ऑनलाइन प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे छात्रों की असाइनमेंट सबमिशन डेट को आगे बढ़ा दिया है। इग्नू के छात्र अब 30 अप्रैल 2024 तक अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार केवल वही छात्र टर्म एंड परीक्षा के पात्र होंगे जिन्होंने अपने असाइनमेंट समय पर जमा किए हैं। असाइनमेंट सबमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जून 2024 के टर्म एंड एग्जाम में बैठने वाले छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना। जून 2024 के टर्म एंड एग्जाम के लिए फाइनल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, इंटर्नशिप रिपोर्ट और प्रैक्टिकम फाइल्स के सबमिशन के लिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मोड को इंट्रोड्यूस किया है। छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया है। अब इग्नू के छात्र 31 मई 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से अपने फाइनल प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट आदि सबमिट कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप onlineproject.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। छात्रों से अनुरोध है कि वे वेब पेज पर दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल यानी IIC द्वारा बिजनेस प्लान कंपटीशन 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भारत सरकार के विकसित भारत एट 2047 विजन को ध्यान में रखते हुए और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के मकसद से IIC द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को सर्टिफिकेट्स, मोमेंटोज और कैश प्राइजेस भी दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक इग्नू के छात्र और एलुमनाई अपने आवेदन 30 अप्रैल 2024 तक ncide@ignu.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन करें। तो ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आप जिमोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, किसी भी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले खूबसूरत कपड़ों के साथ ज्वेलरी का टच पर्सनालिटी को और भी निखारता है। डायमंड्स, सफायर और अन्य कीमती नगों से सजी घड़ियां और आभूषणों की असाधारण चमक किसे नहीं लुभाती। कीमती रत्नों और ज्वेलरी के बढ़ते ट्रेंड ने जेमोलॉजी और ज्वेलरी डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर की असीम संभावनाएं बनाई हैं। यदि आप क्रिएटिव हैं, कलर मैचिंग की परख रखते हैं, फैशन और लेटेस्ट स्टाइल को समझते व जानते हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ मशीनों के बीच काम कर सकते हैं, तो जेमोलॉजी और ज्वेलरी डिजाइनिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
जेम्स यानी रत्नों के वैज्ञानिक अध्ययन को जेमोलॉजी और इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को जेमोलॉजिस्ट कहा जाता है। जेमोलॉजी रत्नों को पहचानने की कला है। वहीं एक ज्वेलरी डिजाइनर का मुख्य काम ज्वेलरी के स्टाइल और पैटर्न को सेट करना होता है। आप कंप्यूटर की मदद से भी ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस क्षेत्र में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं और वहीं आप डिग्री कोर्सेज में बैचलर ऑफ ज्वेलरी डिजाइन, बैचलर ऑफ एक्सेसरीज डिजाइन आदि कर सकते हैं। आप इस क्षेत्र में मास्टर डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। जेमोलॉजी और ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स करने के बाद आप ज्वेलरी डिजाइनर, ज्वेलरी मर्चेंडाइजर, ज्वेलरी सेटर, डायमंड ग्रेडर, स्टोन सेटर, जेम ऑक्शन मैनेजर और फैशन कंसल्टेंट की भूमिका में काम कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से आप अपना बिजनेस शुरू करके या एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करके जेमोलॉजी के क्षेत्र में अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है रोजगार से संबंधित जानकारी का। द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेल मंत्रालय के अंतर्गत कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स के पदों के लिए आप 14 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें rpf.indianrailways.gov.in पर। नवोदय विद्यालय समिति में फीमेल स्टाफ नर्स, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर आदि पदों के लिए आप 30 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें navodaya.gov.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है आपके साथ कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को साझा करने का जिनके कारण रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म हुआ था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। इस ट्रेन में 14 बोगियां थीं और कुल 400 यात्रियों ने इसमें सफर किया था। 18 अप्रैल 1991 को केरल को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। 19 अप्रैल 1975 को भारत अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष युग में दाखिल हुआ। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। और 20 अप्रैल 1946 को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस आधिकारिक रूप से भंग की गई। तो श्रोताओं, ये थे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें आज हम बात करेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। वे बचपन से ही विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की थीं, तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यवसायिक जीवन के आरंभिक भाग में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और वकालत भी की, तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। उन्होंने भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी उन्होंने समर्थन किया।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का निर्माण किया। इनमें बहिष्कृत हितकर्णी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन प्रमुख हैं। बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत। इसके अलावा भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को स्थापित करने का आइडिया भी उन्होंने दिया। वे सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड, नेशनल पावर ग्रिड सिस्टम और सेंट्रल वाटर इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन के साथ साथ दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुड प्रोजेक्ट और सोन रिवर प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। 1990 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट जिसमें हमने बात करी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। श्रोताओं, आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया आरती कार्यहोलू ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे कमल कुमार। आज के अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। पहुंची